राहुल गांधी के पास आखिरी ऑप्शन यही बचा है कि देश के जिंजीस को भड़काओ और नेपाल जैसा हाल करके सत्ता पर कब्जा कर लो। ये देशभक्ति है। कोई देशभक्त ये चाहेगा कि हमारे देश का बुरा हो? कोई देशभक्त ये चाहेगा कि हमारे देश के युवा सड़कों पर उतरे और संसद में आग लगाए, दुकानों में आग लगा दे, जो रोजगार है वो खा जाए, सब कुछ बर्बाद कर दे देश की? ये चाहेगा कोई देशभक्त है? और ये प्रधानमंत्री बनना चाहते? देखिए, आप मुझे अंधभक्त कहना चाहें, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां वाजिब सवाल उठाना होगा वहां उठाया जाएगा। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, ईसी गलत है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश के युवाओं को इस तरीके से भड़काना ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ट्विटर पे गेम खेला जा रहा है, वोट चोरी का जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश कुमार का नाम ट्रेंड करने लगता है, ये प्रॉपर दिखा रहा है कि किस तरीके से नैरेटिव देश में सेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऐसे हजारों ट्वीट है। और यही नहीं, बड़े बड़े पत्रकार जिनको देश की युवा देखते हुए बड़े हुए हैं वो भी यही चीज बोलने लगते हैं। आप देखिए, खुद रवीश कुमार जी बोलते हैं कि ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि कर्नाटक सीआईडी ने ही खुद ये क्लेम किया है कि मोबाइल नंबर और जो जरूरी डेटा है वो शेयर किया जा चुका है ईसी की तरफ से। तो इसके बाद इस तरीके के झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? 6018 वोटों की चोरी के आरोप कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से क्लेम किया जाता है कि हाँ डिलीट किया गया। ईसीआई जब इस क्लेम पर जवाब दे देती है कि ऑनलाइन वोट डिलीट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो राहुल गांधी जो रिप्लाई करते हैं उसमें खुद लिखते हैं कि अगर हमें ये पता न चला होता तो ये 6018 वोट डिलीट कर दिए जाते और हमारा कैंडिडेट हार जाता। जबकि हकीकत ये है कि आलन सीट से कांग्रेस का कैंडिडेट करीब 10,000 वोटों से जीता, और 1994 से इसी सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीत रहा था, 2023 के चुनाव में आकर जीता। तो सिंपल सा एक लॉजिक लगाइए कि अगर वोट चोरी यहाँ पर हुई होती तो क्या कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर जीत पाता? और सबसे बड़ी चीज, राहुल गांधी जी जो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें जो सब कुछ रिवील करते चले जाते हैं, उसमें लोगों की प्राइवेसी का ध्यान भी रखना होता है, ये भी उनको पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसे रिवील कर दिए जाते हैं जैसे उनके कार्यालय का। एक व्यक्ति जिसका नाम अंजनी मिश्रा है वो प्रतापगढ़ का निकलता है, वहां पर उसका नंबर उन्होंने रिवील कर दिया, उसके पास हजारों फोन आ रहे, एफआईआर करने जा रहा है। आप खुद देखिए, किसी का पूर्ण नंबर भाई डिस्प्ले ना कराइए, और क्या अभी से हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो किसके खिलाफ एफआईआर कीजिएगा अंजनी जी? मैम दिखाएंगे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा राहुल गांधी जी ने नंबर पूरा पब्लिक किया है, यही सब अपना पूरा जो मैटर है हमने करवाएंगे उसको। राहुल गांधी जी का अगर जेन्युइन मुद्दा है तो वहां पर हम खुद उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा अगर गलत है ईसीआई यहाँ पर। लेकिन अगर देश में गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है वोट चोरी के नाम पर, तो ये सरासर गलत है और इसके खिलाफ सबको क्वेश्चन उठाना चाहिए। बिहार में आप देख लीजिए कैसे इन लोगों ने वोट चोरी के नाम पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली। ना इन लोगों ने कभी बिहार के स्टूडेंट्स पर बात की, ना बिहार के एम्प्लॉयमेंट पर बात की, ना बिहार में इन्वेस्टमेंट पर बात की, ना बिहार के डेवलपमेंट पर बात करी। और तेजस्वी यादव जी अपनी रैली में पेन बांट रहे हैं। आप देखिए जरा, ये देश का विकास चाह रहे हैं? ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक तरीका है बस, कि किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बना दो और ताकि सहानुभूति में सारे वोट इधर आ जाए। यही सच्चाई है। और अगर इसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो आप अंधभक्त कहलाएंगे। अंधभक्त वो नहीं होते जो गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं। अंधभक्त वो होते हैं जो गलत को सही कहे और सही को भी गलत कहे। और जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, जहां पर जरूरी सवाल है वहां पर मैंने सवाल उठाए, लेकिन इस तरीके का जब देश के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाएगा ना, तो यहाँ बोलना जरूरी हो जाता है।